सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम मैथमेटिक्स का लिमिट का कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, लिमिट का चैप्टर करवाने जा रहे हैं। बेसिकली ये सीरीज 12th मैथमेटिक्स की है, बट हमें पता है कि लिमिट वाला चैप्टर है वो 11th क्लास का है। आप सोच रहे होंगे हम इसे 12th क्लास में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गाइस 12th में चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें क्या है, उस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्टार्ट लिमिट से होता है। कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करेंगे तब उनका बेसिक लिमिट से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे उनसे पहले लिमिट को लिया जा रहा है। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम हिरण्यांक शर्मा एंड परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन समझते हैं भाई, लिमिट क्या होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि behavior of a function f(x) equals to y near a particular x value, what the y is doing as the x value is approaching some। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन y है, क्या है, कोई फंक्शन है, उसको y मान लिया मैंने, और कोई वैल्यू x, सपोज करो y कोई फंक्शन है 2x। तब हमें देख करना है कि y जो ये फंक्शन है वो x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए किस तरीके से अप्रोच करेगा। यानी कि सपोज करो x बराबर 2 पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 4 होगी। जस्ट अ सेकंड गाइस, पेन लेते हैं। हाँ, तो सपोज करो x बराबर 2 पे, x बराबर 2 लिया मैंने, तब y क्या आएगा, y आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2x लिया ना, y बराबर 2x लिया है गाइस, तो y की बराबर 4 हो जाएगा। तो मुझे पता चला है जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 2 कर रहा हूँ y की 4 हो रही है, x की 3 कर रहा हूँ तो y की 6 हो रही है। यानी ये इस तरीके से मुझे अप्रोच कर रहा है। तो बस यही इसमें लिख रखा है कि फंक्शन f(x) इक्वल्स टू y नियर अ पर्टिकुलर x वैल्यू, यानी किसी x वैल्यू के लिए फंक्शन किस तरीके से अप्रोच करेगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो मैंने ले लिया फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये पता है नीचे x माइनस 2 है, तो x नॉट इक्वल्स टू 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 हो गया तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, और इधर कुछ भी वैल्यू होगी अपॉन जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। इज इट क्लियर। और उसके साथ साथ अगर ऊपर भी 2 रखेंगे तो 2 2 4 माइनस 4 जीरो, और अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है। जीरो बाई जीरो क्या होता है हमें पता नहीं है ना, तो x बराबर 2 पे ये डिफाइन नहीं है। इज इट क्लियर। तो अब हमें पता करना है कि लिमिट में हमें दे रखा है कि किसी x वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू पता चल जाती है ना, तो हम बस लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हम डायरेक्ट अलजेब्रा से सॉल्व करते तब तो ये पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर। हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो इसको हम कैसे कहेंगे, लिमिट क्या कर सकते हैं हम, लिमिट y की हमें वैल्यू करनी है किस पे निकालनी है, हमें 2 पे निकालनी है, क्योंकि 2 पे हमें कोई पता नहीं है चीज क्या हो सकती है ना, वो हमें अप्रोच करना है कि मतलब 2 पे किस हिसाब से अप्रोच करें। हमें पता है 2 पे डिफाइन तो होगा नहीं, 2 पे उसकी वैल्यू तो आने वाली नहीं है, पर हम इससे इतना पता लगा लेंगे कि जैसे जैसे हम 2 के पास जाते हैं ना, वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई फंक्शन है ना, ये x बराबर 2 है इधर, और इधर y बराबर इधर 3 आ रहा है, तो मुझे पता है कि जैसे जैसे हम 2 के पास जाएंगे वैसे y की वैल्यू 3 आएगी। ऐसे ही इस फंक्शन की क्या आएगी, इस फंक्शन की हमें वैल्यू यहाँ पे तो डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है, लेकिन इस जगह पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है, तो हम लिमिट के कॉन्सेप्ट से पता करेंगे जैसे जैसे हम 2 के पास जाएंगे वैसे जो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो लिख सकते हैं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, इसको कर लूंगा मैं एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, मतलब एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई में अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 दैट इज x प्लस 2 बचा। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 x की जगह 2 कर देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4 आ जाएगा। यानी हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम जो x बराबर 2 रखेंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के करीब जाएगी वैसे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, वो 4 के करीब जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने देखा कि लास्ट में जाके ग्राफ बन रहा था x प्लस 2 आ रहा था। इज इट क्लियर। क्योंकि जब डिवाइड वगैरह करने के बाद तो इसका ग्राफ एक तरीके से बनेगा, 1 आ रहा है इधर, इधर 2 आ रहा है, एंड फर्दर इधर क्या आ रहा है, इधर 1 एंड इधर 2, इधर 3 आ रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ बनेगा। इधर 1 पे इसकी वैल्यू 3 आएगी गाइस, ऐसा बनेगा। सॉरी जस्ट अ सेकंड, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है। अब मुझे पता है 1 2, लेकिन 2 पे ये डिफाइन नहीं है, तो 2 पे ब्रेक हो जाएगा, मुझे 2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट से पता चल चुका है कि जैसे जैसे हम 2 के करीब जाएंगे हमारे पास 4 आएगी,
देखो जैसे जैसे हम 2 के करीब जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, 2 के करीब जा रहे हैं तो 4 के पास पहुंच रहा है। अगर हम इस तरफ से आ रहे हैं ना तो भी ये 4 के पास ही हमें पहुंचते हुए दिख रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हम एक बार और रिपीट करते हैं कि लिमिट क्या बताते हैं, लिमिट बताते हैं कि x की वैल्यू पे, किसी वैल्यू पे y या फंक्शन किस तरह से अप्रोच कर रहा है, किस तरह से अप्रोच कर रहा है, यानी किस वैल्यू पे जा रहा है। इज इट क्लियर? कैसे करते हैं इसको, दर्शाते हैं जैसे सपोज करो x टेंड्स टू a, यानी x अप्रोचेस टू a, x a की तरफ जा रहा है किसी फंक्शन के लिए। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें किसी फंक्शन f(x) मान लो, y मान लो, तो उसकी वैल्यू हमारे पास l आ रही है। जैसे अभी के कॉन्सेप्ट में कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी। इज इट क्लियर? तो इधर 4 हो जाएगा, और f(x) क्या था अभी, x² - 4 अपॉन x - 2 था। इसको हम लिख सकते हैं द लिमिट ऑफ f(x) एज x अप्रोचेस एज a इज l, यानी कि इसको हम कहने का तरीका है, इसको वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, तो कौन थ्योरी है बेसिकली। इसमें है h टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स टू l, यानी कि जब x a की तरफ अप्रोच होता है तब फंक्शन क्या, फंक्शन l की वैल्यू डिफाइन करता है, l वैल्यू आती है। इस ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फंक्शन ऐसे बन रहा है और यहाँ पे क्या है, a है। इज इट क्लियर? ये हमारे पास x बराबर a है, इसकी a के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, a के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये l आ रही है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा होगा, यानी x जैसे जैसे a के पास जा रहा है फंक्शन l के करीब जा रहा है। चाहे हम इस तरफ से देखें, इस तरफ से देखेंगे तो भी जैसे जैसे a के करीब जा रहे हैं तो l के पास जा रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ से नीचे आते हैं तो भी जैसे जैसे हम a के पास आएंगे ना, वैसे भी हमें l के करीब जाते हुए दिखेगा। इज इट क्लियर? आप सोच रहे होंगे l के करीब कहां जा रहा है, l तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, आप पता है a, l होती है। इज इट क्लियर? कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो a क्या होगी, ये वाली वैल्यू, l क्या होती है, ये y कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? तो पता चला हमें a के जैसे जैसे करीब जा रहे हैं वैसे वैसे l के पास पहुंच रहा है। कुछ ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो फंक्शन के थ्रू f(x) इक्वल्स टू x², इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो f(x) इक्वल्स टू x², इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक तरह से क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से बनेगा। आई होप समझ में आ गया। ये ग्राफ बनेगा तो हमें पता है कि ये किसी भी वैल्यू के लिए, सपोज करो इधर क्या आ रहा है, x बराबर, यहाँ पे लूं मैं, यहाँ पे x बराबर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी। आपको पता है, वैल्यू से निकाल लेना यार, आराम से पता चल जाएगा। 4 आ रही है, यानी हम ऊपर से आएंगे तो भी 4 के करीब जाते हुए देखेगा और नीचे से जाएंगे तो भी 4 के करीब जाते हुए दिखेगा। तो यानी, और उसके साथ साथ हमें पता है कि ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है ना। इज इट क्लियर? कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो यानी ये पूरा कंटिन्यूअस भी होगा। खैर इस कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दो, कंटिन्यूअस वाला हम बाद में कराएंगे। पर ये देख लो कि जैसे जैसे 2 के पास जा रहे हैं वैसे अगर नीचे से जाएंगे तब भी 4 के पास पहुंच रहा है, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो भी 4 के पास पहुंच रहा है। यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, बाईं तरफ से, यानी इस तरफ से जा रहे हैं, राइट हैंड यानी राइट हैंड साइड से हम आ रहे हैं तो क्या होती है। इसको हम बेसिकली अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको क्लियर समझेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे आगे क्वेश्चन में। एक अलग है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ये होता है जैसे ये जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर लेगा। इज इट क्लियर? ये क्या, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है ना। तो ये एक तरह से इस तरह से फंक्शन होता है। इज इट क्लियर? ये आपने पढ़ा होगा। इसमें देखो, इसमें 1 पे वैल्यू देखो, 1 पे देखो, 1 पे आ रही है, यहाँ पे 1 पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस तरफ से चलेंगे तब हमें पास 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 के पास मिल रही है। लेकिन हम राइट हैंड साइड से आएंगे, राइट हैंड साइड से ये हो जाएगा तो हमारे पास 1 के पास मिल रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी गाइस। इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो हम इधर ग्राफ बना लेते हैं। तो फंक्शन है ना। अब इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं तो इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से कुछ। यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर ये 1 आ रहा है, ये इधर 2 आ रहा है, देन फर्दर ये हो जाएगा, वापस ब्रेक हो जाएगा, ये 2 है, एंड फर्दर ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट आएगा, इधर आ जाएगा ये। अब इस तरफ देखो, ये 1 है, 1 पे देखो, 1 पे वैल्यू, एक तो यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो इस तरफ अप्रोच कर रहा है, एक यहाँ पे अप्रोच कर रहा है ग्राफ। इज इट क्लियर? 2 जगह अप्रोच कर रहा है। ये ग्राफ एक इसी का ग्राफ है गाइस। आप सोचोगे 3-3 ग्राफ बना दी, नहीं, इसी का ग्राफ ऐसे ही बनता है। आप देखते हैं इसको,
बनाने की कोशिश करना, कैसे बनाना बनाते हैं 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। नहीं समझ में आया कैसे बनाया तो मुझे कमेंट करके बताइए, इसके लिए पर्टिकुलर 5 मिनट का एक सेशन कर देंगे। तो देखो 1 के लेफ्ट साइड चलेंगे, यानी कि 1 से कम, तो सपोज करो 0.99 यहीं कहीं होगा। इज इट क्लियर? इसके आसपास होगा। तो देखो जैसे 0.99 के आसपास देखते हैं, तब देखो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ 1 के करीब अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 के अप्रोच कर मतलब 0 के अप्रोच करीब कर रहा है। इज इट क्लियर? 0 के अप्रोच। लेकिन जैसे राइट हैंड साइड क्या है, 1 का राइट हैंड साइड यानी 1 से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, 1.0001 ले लिया। तो जैसे 1 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो ग्राफ यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमें पता चल रहा है फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, राइट हैंड साइड में 1 आ रही है। तो क्या दोनों इक्वल है क्या, 0 और 1? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ देखो इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाला लेते हैं सबसे पहले। इस वाले में हमें पता है कि इधर देखते हैं, इधर तो देखो हमें पता है कि 3.5 के आसपास तो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंटिन्यूएशन लगातार आ रहे हैं। जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो भी हमें पता है 3.5 पे वैल्यू 0 के पास जा रही है। जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी हमें पता चल रहा है वैल्यू 0 के पास जा रही है ना। इज इट क्लियर? अब हम 3 पे देखते हैं, जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो 3 पे देखो, 3 से हम थोड़ा सा आगे लेते हैं, यानी 3 से जैसे ही आगे लेते हैं तब हमारे पास ये आ जाती है। 3 से कम लेते हैं, कम वाले में हमारे पास ये वैल्यू पहुंच जाती है। इज इट क्लियर? यानी कि दोनों इक्वल नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ऐसे इस तरीके से आप ये खुद देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ लिमिट के लॉ समझ लेते हैं। क्या लॉ होते हैं कि जैसे लिमिट फाइंड करनी है, सपोज करो तो एग्जाम्पल लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 2 है और इधर कांस्टेंट 2 है। मैं फर्स्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। c यानी कांस्टेंट 2 है, तो देखो x की जगह हमें 2 रखना है। यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो एज इट इज 2 का 2 ही आ जाएगी, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो बस c का c आ जाएगा। अब इधर क्या, एक ये लेते हैं x टेंड्स टू 2 है, इस 2 की जगह हम x लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 देन x। जब इसकी रखेंगे x की जगह हम 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? अगर इधर x स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर हो जाता है। इज इट क्लियर? यानी कि x है क्या है, x की जगह जो एक वैल्यू दे रखी है, x की जो वैल्यू दे रखी है, जिस तरफ हमें अप्रोच करना है वो हमें वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, s टेंड्स टू x की पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर n हो जाएगा। इज इट क्लियर? x की टेंड्स टू a है तो इधर क्या हो जाएगा, a आ जाएगा x की जगह। ये समझ में आ गया? बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। इसको एक बार रीड मार लेना। ये क्वेश्चन लेते हैं गाइस, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस सेशन में घबराना मत। आप सोच रहे होंगे ये क्या लुल्ल से क्वेश्चन, खराब से फर्जी से क्वेश्चन कर रहे हैं। गाइस देखो, किसी घर की नींव बनाते हैं, पता है ना, बिल्कुल छोटी छोटी आराम से इमारतें रखते हैं, आसानी से बनाते हैं, मतलब जल्दबाजी नहीं करते। बेस एक बार बेस बन जाए तब फटाफट घर बन जाता है, आपको ये देखा होगा, है ना, ऐसा ही होता है। तो हम पहले बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो चाहे हायर लेवल से हायर लेवल की क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें लिमिट फाइंड करनी है इस फंक्शन की। ये हमारे पास फंक्शन, इज इट क्लियर? ये गाइस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही, आप इसको समझ ले कि ये आगे तो GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा नहीं, एक तरह से ब्रैकेट है। इज इट क्लियर? सॉल्व करो, इसको करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, इसको लिख लो मैं x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तब क्या, इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 1 रख दो इस पूरे फंक्शन में। इस फंक्शन में 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, a आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया हो? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला हमारे पास दे रखा है, वापिस इसको एक बार रिटर्न दोबारा से लिख लेते हैं। फर्दर इसको करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1, क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 1 रख दो। अभी तो सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान है, पर गाइस देखना अभी तो आसान पड़ रहा है, लेकिन बीच में जब हम आगे कराएंगे ना, इसके 6 to 7 लेक्चर है, 6 to 7 लेक्चर है, तब उसमें जैसे जैसे हम आगे कराते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा, तब आसानी से डायरेक्ट पुट करने पे वैल्यू पता नहीं होगी। उसको हम अलग अलग तरीके से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है, तब कैसे करेंगे इसको, x लिमिट x टेंड्स टू 3 पे कैसे करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी है ना। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लो, सपोज करो x माइनस 2 है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था। अब इसमें क्या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, 2 पे नहीं कर सकते ना, 2 पे अगर वैल्यू पुट करें तो 0/0 आ रहा है, नहीं कर सकते ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ऐसे ही इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे कराएंगे, पर आज के सेशन में हम सिर्फ नॉर्मल करवा देते हैं, बेसिक करवा देते हैं, काफी इजी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो x की जगह 3 रख दो, देखो इधर 3 रख देंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, दैट इज 3 4 जा 12, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट यही है, x टेंड्स टू -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। देखो इसको मैं लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू -1 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन x टेंड्स टू 10 है, इसी क्लियर। अब इसको करेंगे तो मैं एक बार इसको बिल्कुल एक्सपेंड कर लेता हूँ, जो भी है पूरे नहीं दे रखे, x टेंड्स टू 10 तक जा रहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 10। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो 10 तक ही है, लेकिन कभी कभी एक्स की पावर 100 आ जाए इधर, तो क्या 100 बार लिखने बैठेंगे क्या? तो गाइस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनके करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो हम फर्दर लेक्चर्स में समझाते जाएंगे, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो अभी समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी A to Z, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 100 तक जा रहा है तो उसका भी कुछ तरीके होते हैं, हम अगर अभी सारी चीजें करवा देंगे तो आपको मतलब समझने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम बेसिक सी तरीके से इसको समझा रहे हैं। तो बस अब वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स की जगह -1 करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है तो -1 का क्यूब, ऐसे ही -1 की पावर 4 एंड -1 की पावर 5, मतलब x की जगह हम यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करते जाएंगे। बस -1 की पावर 6 कर दे जाओ, प्लस -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर 8 प्लस -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 10, बस वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व करो। इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 1 आ रहा है, ये 1 लिख दिया, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 आ गया, ये लिख दिया मैंने। अब क्या है, -1 का स्क्वायर मुझे पता है, स्क्वायर यानी किसी की पावर इवन होती है ना, इवन यानी सम होती है, तब वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो +1 आ जाएगा, इज इट क्लियर। और 1 है तो 1 की पावर कुछ भी करो वही वैल्यू आती है, 1 ही आती है, इज इट क्लियर, इसलिए मैंने 1 ही रखा है। -1 की पावर 3 है तो ये -1 आ जाएगा। मैंने बताया है कि अगर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर पावर इवन होती है 2 4 6 8 जो भी इवन हो तब वो पॉजिटिव होगा हमेशा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। लेकिन अगर ऑड हो, पावर ऑड हो और बाहर माइनस हो, अंदर मतलब अंदर माइनस हो, तब क्या हो जाता है, इज इट क्लियर। अगर हाँ अंदर अगर प्लस है तो ऑड होने से तो प्लस आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर अंदर माइनस है और पावर ऑड है तब माइनस आता है। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, चारों लिख लिए यहाँ तक। अब इसको करेंगे, ये +1 आ जाएगा, -1 ये वाला, ये +1 आ जाएगा, इज इट क्लियर। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पावर इवन है तो प्लस आ गया, ये -1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और ये +1 आ जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे आया। सो गाइस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या, सिर्फ +1 बचा, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कर दो बस, वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू a 1 है, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर +1 अपॉन x प्लस 10 है। जब इसको फर्दर करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर +1 अपॉन 1 प्लस 10, इज इट क्लियर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 + 1/11 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 10 11 होता है, दैट इज 2/11। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें दे रखा है वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस वैल्यू जहाँ पे x है वहां पे 2 रख दो, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 14, तो क्या लिख दूंगा मैं 2 + 14 की पावर 1/2 है। 2 + 14 क्या होता है, ये होता है मेरे पास 16 होता है, 16 की पावर 1/2 यानी 16 का रूट है, 1/2 यानी √16, दैट इज 4 होता है। आपको पता है ना कैसे होता है, ये √16 का मतलब 16 का √4 होता है, बताते कैसे होता है। 16 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 × 2 = 16 होता है, इज इट क्लियर, 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 × 1 = 4 होता है, इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो हमारा सेशन यहीं पे फिनिश होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके बता दीजिए, और
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो हमें इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इसके साथ साथ ये हमारी ईमेल आईडी है। और कमेंट में हमें फीडबैक दीजिए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर हमें क्या वैरायटी लानी चाहिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।